अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने हल मिन नासिन सुना रखा है। और वक्त के साथ साथ आपको ये पता चलता जाएगा कि मैंने ये नाम रखा क्यों है, इसके पीछे क्या कॉज था जिसकी वजह से मैंने ये नाम सेलेक्ट किया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ईरान और इसराइल के दरमियान में वॉर चल रही है जिसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व है। और ये आहिस्ता आहिस्ता बैक साइड पे हट रहे हैं और अरबों को ये पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा है कि सऊदी अरब में से जो ईरान के सफ़ीर हैं उनको वापस कर दिया गया है कि आप अपने कंट्रीज़ में वापस जाएं, जिसका एक साफ मतलब ये निकलता है कि अब अरब्स भी जो हैं इस वॉर के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं। अच्छा, अब अरब के हिस्सा लेने का मतलब ये है कि डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इस वॉर का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऑल्दो कि पाकिस्तान की क़यादत जो है इस बात से बहुत अच्छी तरह से आगाह है कि इस वॉर में उतरने का मतलब जो है इनको बहुत बुरे नताइज भुगतने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी ये फैक्ट है कि पाकिस्तान को इस वॉर का हिस्सा बनना ही है, और वो भी सऊदी अरब के साइड पे ही उनका जो है झुकाव होगा। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये नहीं है यहाँ पर कि कौन किसका पार्ट बनता है। सबसे पहली बात ये है कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दज्जाल बहुत ताकतवर है। जैसे कि हम अमेरिका और जो उसके एलाइज हैं उसको देखते हैं और वो बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि दज्जाल ने ट्रीट करना है। मगर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो कितना ताकतवर है। आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो हैं इमाम मेहदी और हज़रत ईसा का साथ दें, ना कि दज्जाल की ताकत और मकर फ़रेब से जो है उसको मरगूब हो जाएं या उसके आगे सरेंडर हो जाएं। इस बीच में हमें इस तरफ पुश किया जाएगा कि हम एक दूसरे से नफ़रत करें, एक दूसरे से जो है अपने जो हमारे दरमियान में इख्तलाफात हैं उसको हवा दें और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए। बट इस टाइम पे हमें बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने हैं और एक दूसरे का साथ देना है, और अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट में हमें खड़ा होना है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम डेली कुछ ना कुछ थोड़ी-थोड़ी या अहादीस के ज़रिए आपको आगाह करें कि जो आखिरी वक्त है उसमें क्या-क्या निशानियाँ पूरी हो गई हैं और कौन-सी साइड जो है वो हक़ के ज़्यादा करीब है। क्योंकि यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें आखिरत में भी बचाएगी, और जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर मेंशन किया है कि मुसलमानों की 1/3 आबादी जो है वो भाग जाएगी, और वो जो भागने वाले होंगे उनकी कभी भी दुआ कबूल नहीं होने वाली है। और एक जो आबादी होगी वो शहीद कर दी जाएगी, 1/3 आबादी शहीद कर दी जाएगी, और वो अफ़ज़ल तरीन शुहदा के अंदर से हैं, उनके बहुत बेहतरीन मकाम है। और सिर्फ जो एक तिहाई आबादी होगी उसको सक्सेस मिलेगी और वो अफ़ज़ल तरीन लोग होंगे। तो मेरी उम्मीद ये है कि या तो हम उस ग्रोह का हिस्सा बने जो शहीद हो जाए, तो वो अफ़ज़ल तरीन में हम कंसिडर होंगे, और अगर हम बचते भी हैं तो उस ग्रोह के साथ हों जो इमाम मेहदी और हज़रत ईसा के साथ हों। तो आप इस वीडियो वीडियो सीरीज़ को देखिए और आप खुद फैसला कीजिए। मैं यहाँ पर आपको ये फ़ोर्स नहीं करूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आप मेरी बातों को एनालाइज़ कीजिए, आप अहादीस की जो रेफ़रेंस आपको एक साथ शेयर करूँगा उनको जाके क्रॉस चेक कीजिए, और फिर खुद अपनी अक़ल से ही फैसला लीजिए कि आपको किस साइड पे खड़ा होना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर दज्जाल अमेरिका को कह रहा हूँ तो जस्ट मैं कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ। मैं आपको पूरी अहादीस का रेफरेंस दूंगा और एक सेंस डेवलप करूंगा कि मैं क्यों इसको ऐसा कह रहा हूँ। अगर मैं किसी ग्रोह को कह रहा हूँ कि वो सुफियानी है तो ऐसा नहीं है कि बस मुझे लगता है सुफियानी है तो वो सुफियानी है। आपको रेफरेंसेस दिए जाएंगे, आपको जो है मैं इस बात पे कायल करने की कोशिश करूंगा अहादीस की रोशनी में कि वो सुफियानी है। इसी तरीके से अगर काले झंडे वालों की बात होती है तो मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि काले झंडे तो बहुत सारे आए। दाइश का भी झंडा काला था, बनु अब्बास के लोग आए थे वो भी काले थे, शियाओं के अलम जो होते हैं वो भी काले होते हैं। तो इसके दरमियान में हम जो है एक स्टडी को शेयर करेंगे, हदीस के थ्रू देखेंगे, उसके विजन से देखेंगे कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। इसी तरीके से जो फितने आने हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे वो एग्जीक्यूट होंगे, इसके ऊपर भी हम अपनी इसी सीरीज़ के अंदर बात करेंगे।